गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम सीख रहे हैं लेसन नंबर 13। तो कल हमने फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम सीखा था। अब इस फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो उसको समझने के लिए आज हम सीखेंगे विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है और उसका कार्य पद्धति कैसा है, उसकी रचना कैसी है, उसके बारे में करेंगे। अब आप जानते हो कि विद्युत मोटर ये क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो चलो आज हम सीखते हैं। तो बच्चों, ये जो आकृति मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आकृति है विद्युत मोटर की। ठीक है, अब ये विद्युत मोटर की आकृति में क्या क्या है, चलो हम एक एक थोड़ा पढ़ते भी जाएं और मैं दिखाती भी जाऊं। तो विद्युत मोटर की यहाँ पर ये आकृति दी गई है। अब आखिर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखने पर यांत्रिक बल का अनुभव करता है। अब ये देखो, ये क्या है? धारावाही है। ये एक तरह की आर्मेचर की रचना है और इसको मैंने लंबवत दिशा में रखा है। किसके? चुंबक के। दो शक्तिशाली चुंबक के लंबवत दिशा में। लंबवत का मतलब देखो परपेंडिकुलर, एक दोनों समांतर नहीं है, एक ऊपर की ओर जा रहा है तो एक जैसे नीचे की, यानी एक वर्टिकल है तो एक हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखने पर यांत्रिक बल का अनुभव होता है। इस बल के कारण चालक बल की दिशा में गुणन करता है। चालक किसके कारण? इस बल के कारण। कौन सा बल लग रहा है? ऐसा रखने पर यांत्रिक बल का अनुभव करता है। क्यों बल लगता है पता है बच्चों? क्यों? क्योंकि ये कुंडली में क्या होता है, नरम लोहे की रचना होती है। और बच्चों पता है ये क्या होता है? ये तार के लपेटे होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और इसके तार के लपेटे और ये चुंबक, तो दोनों में क्या हो जाता है? आकर्षण हो जाता है, चुंबकीय गुण पैदा होता है। जब करंट चालू करते हैं तो चालक बल की दिशा में घूर्ण करने लगता है। घूर्ण करता है का मतलब घूमने लगता है। विद्युत धारावाही चालक पर आरोप पर बल की दिशा, अब बल तो लग रहा है परंतु बल किस दिशा में लगता है वो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात करते हैं। अब हम सीख ले चलो कार्यविधि। चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत धारा चालक ब्रश एक्स से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है। अब देखो, ये देखो दो शक्तिशाली चुंबक है, ये ABCD एक कुंडली है, ये P और Q दिख रहा है आपको ये बच्चों, ये ब्रशेज हैं। और ये अब चुंबक की धारा कहाँ से बह रही है? यहाँ से बह रही है X से। ठीक है, यहाँ से बही A से जाकर AB पे गई है ना, फिर इधर गई, फिर C से CD की ओर गई। यानी ये देखो, ये ना ये एक कुंडली है जो ऐसे करके ऐसे जा रही है, ऐसे थी ऐसे जा रही है। ठीक है, तो चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत धारा चालक ब्रश X से होते हुए कहाँ पर प्रवेश करती है? अब देखो, इधर से X से होते हुए ABCD में गई, फिर CD से जाकर इधर Y पे आई और इधर फिर से वापस आती है ना। तो तथा चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आती है। इसका मतलब क्या हुआ? भुजा AB में विद्युत धारा A से B की ओर। अब देखो, विद्युत धारा बह रही है, कहाँ बह रही है? A से कहाँ पे हो रही है? AB की ओर। कहाँ पर आ रही है? A पे आ रही है। और किस दिशा में जा रही है? AB की ओर जा रही है। और भुजा CD में, ये कौन सी भुजा है कुंडली की? CD दिशा है, C से D की ओर। अब ये डायरेक्शन देखो इस तरफ है और ये डायरेक्शन देखो इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? चेंज है। ठीक है, तो अतः धारा की दिशाएं, किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा इन दोनों भुजाओं में परस्पर विपरीत होती है। अब आप देख रहे हो, अगर मैं देखो इधर बनाऊं, फिर से आपको बना के दिखाऊं, ये देखो ये, ठीक है, ये A, ये B, ये C, D। AB से इस तरफ जा रही है, फिर C से D तक इस तरफ जा रही है।
तो ये दोनों देखो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। इसलिए अतः देखो ए से बी की ओर जाने पर, अभी देखो इधर कहाँ गई मैं, हाँ, यदि भुजा ए बी में विद्युत धारा ए से बी की ओर, सी डी में सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, अतः धारा की दिशाएं इन भुजाओं में विपरीत होती है और इसलिए वाम हस्त के नियम के द्वारा, अब ये तो धारा की दिशा विपरीत है तो ए बी की ओर आरोपित बल उसे अधोमुखी धकेलता है। अधोमुखी मतलब नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है, जबकि सी डी में ऊपर से नीचे की ओर धकेलता है। इसके कारण कुंडली तथा दूरी अक्ष का वामवर्तन गुणन करते हैं। वामवर्तन मतलब लेफ्ट साइड, आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब कार्य क्या है, आखिर किस तरह से कार्य करती है, तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। दिक् परिवर्तन का मतलब पता है क्या है, दिशा का परिवर्तन करना। तो चित्र अनुसार विभक्त वलय P तथा Q का संपर्क ब्रश X और Y से है। अब देखो इधर आपको मैं दिखा दूं, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वलय, वलय का मतलब क्या होता है बच्चों, ये रिंग होता है, पर ये रिंग पूरा रिंग नहीं है, आधा रिंग है, आधा, आधा इस तरफ और बच्चों आधा इस तरफ, एक तरफ P है एक तरफ Q है, ठीक है। तो आधे घूर्ण के बाद Q का संपर्क ब्रश X से होता है। अब देखो पूरा घूर्ण नहीं करती, जैसे ये है डिंग 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 ऐसे घूमा, ये आधा, तो अभी Q का संपर्क किसके साथ हो गया, X के साथ हो गया, ठीक है। और तथा P का संपर्क Y से हो गया। अब P का संपर्क किससे हो गया, Y के से। इसकी वजह से कुंडली में धारा उत्क्रमित होकर अब वो पाथ बदलेगी। पहले कहाँ से बह रही थी बच्चों, देखो इधर ABCD, देखो इधर था, जैसे ये था ABCD, इधर आया। अब विद्युत धारा कहाँ से बहेगी, उधर से DCBA, यानी ऐसे वरी, फिर से ऐसे, एक तरफ ऐसा एक तरफ ऐसा एक तरफ ऐसा, कुंडली ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो इस तरह से उसी दिशा में आधा गुणन पूरा करती है। तो क्या होगा, फ्लेमिंग के नियम से अब भुजा ए बी पर कौन सा बल लगता है, उल्टा ऊपरोमुखी, तथा सी डी पर कौन सा बल लगेगा, अधोमुखी। पहले उल्टा था, पहले ए बी पर कौन सा था, अधोमुखी, और सी डी पर कौन सा था, ऊपरी मुखी, अभी उल्टा हो गया। अब फ्लेमिंग में नियम के अनुसार ए बी पर पहले ऊपरोमुखी फिर अधोमुखी बल लगता है, जिसके कारण कुंडली और दूरी उसी दिशा में आधा गुणन पूरा करती है। आधा गुणन मतलब आधा सर्कल पूरा करती है। देखो पहले ऐसा था, समझो हम ये कहे ऐसे आधा गुणन पूरा किया, फिर आधा गुणन, आधा गुणन, फिर आधा गुणन, इस तरह से पूरा करती है। अतः प्रत्येक आधे गुणन के बाद धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता है, फिर से चेंज होता है, जैसे था वैसे ही होता है आधे आधे के बाद, जिसके कारण कुंडली और दूरी निरंतर घूमने लगते हैं, ठीक है। आधा ऐसे हुआ, आधा ऐसे हुआ, आधा ऐसे हुआ, आधा ऐसे हुआ, तो ये घूमते ही रहते हैं, ठीक है। तो विद्युत मोटर का, इसका विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ पर होता है, तो विद्युत मोटर का उपयोग, इसका काम क्या है, विद्युत ऊर्जा का, हमने करंट चालू किया तभी हुआ, विद्युत ऊर्जा का किस में बदलना है, यांत्रिक ऊर्जा में। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, विद्युत पंखे, एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, कूलर, कंप्यूटर, जल पंप, गेहूँ पीसने वाली चक्की, सब जगह इसका किसका उपयोग होता है, ये विद्युत मोटर का। ये जो दिख रही है ना, बहुत ही छोटी सी होती है, पर ये बहुत छोटी सी भी बहुत सारा काम करती है। तो बच्चों विद्युत मोटर का आज आपने सीख लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको जितना भी आता है आप एक बार दो बार पढ़ोगे ना तो आ जाएगा। बस खाली याद रखना कि बल की दिशा हमको किस नियम से पता होती है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के द्वारा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।